आज हम लोग ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग और मंत्र योग देखेंगे। यानी पहले अगर हम भूमिका देखें तो आत्मदर्शन यानी ईश्वर साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, यानी ये हमारा लक्ष्य हो गया। साधक अलग अलग साधन का सहारा लेते हैं और साधक की रुचि क्षमता के हिसाब से ऐसी परिस्थिति बन जाती है कि उनको जो गुरु मिलते हैं वो उनकी क्षमता को देखते हुए उनको एक साधन देते हैं। उस साधन पर वो साधना करते हुए आगे चलते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। चाहे वो यह लक्ष्य ज्ञान योग के द्वारा प्राप्त हो, भक्ति योग के द्वारा प्राप्त हो, कर्म योग के द्वारा प्राप्त हो या राजयोग के द्वारा प्राप्त हो, या फिर हठ योग या मंत्र योग के द्वारा प्राप्त हो। लक्ष्य एक ही है, रास्ते अलग अलग। तो हम सबसे पहले ज्ञान योग को देखेंगे कि ज्ञान योग में क्या कहा गया है। जैसा कि हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा में भी पढ़ा हुआ था कि ज्ञान का अर्थ ये हुआ कि हमें सटीक जानकारी, यथार्थ जानकारी चाहिए। तो किसकी यथार्थ जानकारी हमें चाहिए? तो मोक्ष पाने का मतलब है ईश्वर का साक्षात्कार करना, या बहुत लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार करना, बहुत लोग कहते हैं शिव में मिल जाना, लय हो जाना। यानी कि वो जो सुपर पावर है, वो जो एक तत्व है, उस एक तत्व की सटीक जानकारी, यथार्थ जानकारी, वही ज्ञान योग है। फिर भी ज्ञान और योग दो अलग अलग शब्द है। एक है ज्ञान, दूसरा हुआ योग। अब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है शास्त्र में, हठ योग के शास्त्रों में, ना तो जिसके पास सिर्फ ज्ञान है उसको मोक्ष मिल सकता है, ना तो जिसके पास सिर्फ योग है उसको मोक्ष मिल सकता है। तो मोक्ष मिलने के लिए ज्ञान भी होना चाहिए और योग के साधन के द्वारा वो मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि पहले हम एक कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जैसे कि आत्मदर्शन का हमारा लक्ष्य हो गया, तो उसके लिए हमें पहले सभी तत्वों को जानना पड़ता है। एक एक तत्व को जब हम जान लेते हैं, उसका ज्ञान हासिल कर लेते हैं, फिर योग के साधन के द्वारा गुरु जो बताएंगे, सीधा मतलब है गुरु जो बताएंगे वही हमारा साधन होगा। तो योग के साधन के द्वारा उस तत्व का फिर साक्षात्कार किया जाता है, यानी ईश्वर का साक्षात्कार किया जाता है। अब जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज्ञान योग किस दर्शन के अंतर्गत आएगा, कौन सा दर्शन इसका सबसे ज्यादा पोषण करता है? तो ज्ञान योग अद्वैत वेदांत का मार्ग है, ये ध्यान रखेंगे। ये जो एग्जाम में आ जाता है, ज्ञान योग किससे जुड़ा हुआ है? तो ज्ञान योग अद्वैत वेदांत से जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ज्ञान योग किस दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो अद्वैत वेदांत से जुड़ा हुआ है। यानी अद्वैत वेदांत को जो मानने वाले हैं वो ज्ञान योग के द्वारा ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कैवल्य की ओर जाते हैं। क्या क्या साधन है और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं? तो ज्ञान योग किसका मार्ग है? तो ज्ञान योग अद्वैत वेदांत का मार्ग है। यानी कि अद्वैत वेदांत को मानने वाले ज्ञान योग को जानते हैं और ज्ञान योग की साधना के द्वारा वो मोक्ष की, कैवल्य की प्राप्ति करते हैं। ज्ञान योग के रास्ते से हम क्या करते हैं? प्रकृति के अंधकार को पार कर आत्मा के प्रकाश को प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि हमें ये पता चल जाता है कि जिसे हम अब तक अपना समझ रहे थे वो अपना है ही नहीं, जिसे हम सच समझ रहे थे वो तो मिथ्या निकला। सच तो ये है कि हम जीवात्मा हैं और प्रकृति के चक्र में फंसे हुए। तो अद्वैत वेदांत में कहा गया है ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, यानी ये जगत मिथ्या है। अब आता है एकदम एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप हम जा रहे हैं कि ज्ञान योग का अभ्यास कब तक करना है। कहते ज्ञान योग का अभ्यास तब तक किया जाता है जब तक कि आत्मा पूरी तरह प्रकृति से मुक्त नहीं हो जाती है। यानी जब तक कि हमारा संबंध प्रकृति से हम पूरी तरह से मुक्त नहीं कर लेते हैं, खत्म नहीं कर लेते हैं। ये फिर से अद्वैत वेदांत ज्ञान योग से जुड़ा हुआ है।
अद्वैत वेदांत के सिद्धांत के द्वारा प्रकृति और पुरुष के बीच जो अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है, उस पर्दा को हटाकर आत्मा परमात्मा में मिल जाता है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो पहले भी एक लाइन में चर्चा हुई थी, उसको थोड़ा सा अब आज हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कि ज्ञान योग के साधन क्या क्या है। एग्जाम में इससे सवाल आ जाता है कि ज्ञान योग के 4 साधन हैं, इसे साधन चतुष्टय भी कहा जाता है। इस शब्द पर भी गौर करना, साधन चतुष्टय कहा जाता है। कौन सा साधन चतुष्टय, कौन से 4 साधन? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षत्व। अब जो विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति है और मुमुक्षुत्व है, वो क्या है? इसको हम लोग जानते हैं कि 6 संपत्ति कौन सी है और इसका अर्थ क्या होता है। एक एक को हम देखते हैं। पहले हमारा है पहला विवेक, ये साधन चतुष्टय में है। तो विवेक का क्या अर्थ होता है कि सत और असत में भेद कर पाने की समझ ही विवेक है। यानी कि ब्रह्म की शक्ति को महसूस कर पाना और माया का आक्षेप हो गया है उसको जान लेना ज्ञान के द्वारा और फिर साधन के द्वारा उससे मुक्ति पाना। यानी कि विवेक से ही योग साधक ये समझ पाता है कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यानी कि विवेक का अर्थ हुआ शुद्ध बुद्धि। जब शुद्ध बुद्धि होगी तभी हम ये समझ पाएंगे कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। और विवेक ज्ञान की चर्चा पातंजल योग दर्शन में भी की गई है। अब हम वैराग्य पर आते हैं। साधन चतुष्टय में जो दूसरा हमारा है वैराग्य क्या है? वैराग्य के बारे में कहा गया है कि कर्म फल के प्रति अनासक्ति की बात है, वो वैराग्य करता है। यानी वैराग्य कर्म फल के प्रति अनासक्ति की बात करता है। आसक्ति रखने से साधक क्या करेगा? शुभ और अशुभ कर्म करेगा, उसके चक्र में फंसेगा। जैसे ही शुभ और अशुभ कर्म के चक्र में फंसेगा तो फिर उसके फल का भागीदार भी बन जाएगा। जब भागीदार बन जाएगा तो जीवन मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा, फिर वैराग्य कहाँ हुआ? लेकिन जब अनासक्त भाव उत्पन्न होता है तो राग द्वेष मोह सब नाश हो जाता है। फिर किसी के प्रति लगाव नहीं रह जाता है, किसी से घृणा द्वेष नहीं रह जाता है। तब उसकी वृत्तियां शांत होती है और साधन बहुत अच्छे से होता है। इसीलिए इसको साधन चतुष्टय में रखा गया है। यही वैराग्य है। उसके बाद कहा गया है षट संपत्ति क्या है? वो कौन सी 6 संपत्ति है जिसको कि साधन चतुष्टय में रखा गया है? वो भी ज्ञान मार्ग के लिए, ज्ञान योग के लिए कहा गया है। जिस साधक के अंदर सम हो, दम हो, उपरति हो, तितिक्षा हो, श्रद्धा हो, समाधान हो, जिनके अंदर ये 6 गुण मौजूद हैं, वही षट संपत्ति संपन्न है। ये 6 संपत्ति है एक साधक के लिए। अब क्या है सम, क्या है दम, क्या है उपरति, क्या है तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान? तो सम कहा गया है जब साधक संयमित रहते हुए शांत मन से ब्रह्म में ध्यान लगाकर कर्म करता रहता, अपना कर्म भी कर रहा है लेकिन ब्रह्म में ध्यान लगाता है शांत मन से, तब वो सम हुआ। उसके बाद है दम। क्या हुआ? तो दम हुआ दमन करना। किस चीज का दमन करना? तो अपनी बुरी वृत्तियों का दमन करना। क्योंकि अचानक से तो आप उस स्टेज में नहीं होंगे। आप ऐसे साधक अगर हैं कि अलग बात है, जन्म से ही आपको इतनी सिद्धि है कि सब कुछ कंट्रोल में है तो अलग बात। साधारण साधक हमारे आपकी तरह हमें दमन करना पड़ता है। तो कहते हैं जब हम अपनी एकादश इंद्रियों को निषिद्ध कर्मों से रोकते हैं, यानी हम अपने इंद्रियों को गलत कर्म ना करने देने के लिए उसको रोकते हैं, दमन करते हैं कि गलत नहीं करना है, उचित कर्म में लगाते हैं, फिर धीरे 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 हम अच्छे कर्म पर आते हैं, फिर अनासक्त भाव की तरफ भी बढ़ते हैं। कहते हैं जैसे चोरी है, झूठ बोलना है, बेईमानी है, जब तक ये सब हमारे अंदर है तो हम वैराग्य की तरफ कहाँ से जा पाएंगे? नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, गलत कर्मों को छोड़ते हैं। जैसे पातंजल योग दर्शन में कहा गया, पहले जो है गलत कर्मों को छोड़ना है, फिर अच्छे कर्मों को भी छोड़ देना है।
उपरति में कहा गया है सांसारिक वस्तुओं से लगाव को छोड़ने का अभ्यास जब पूरा हो जाता है तो उपरति कहलाता है। यानी सांसारिक वस्तुओं के प्रति लगाव छोड़ने का अभ्यास हम कर रहे हैं, हमें इससे नहीं लगाव, उससे नहीं लगाव। अभी तो हमारा अनंत लगाव है संसार के हर एक चीज, नई चीज उत्पन्न होती है उससे नया लगाव हो जाता है। तो उसका अभ्यास जब पूरा होता है तो उपरति की श्रेणी में आता है। तितिक्षा के बारे में कहा गया है अटल रहना, किसी भी कठिन परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना, चाहे वो शारीरिक परिस्थिति से संबंधित हो चाहे मानसिक परिस्थिति से संबंधित हो, दोनों ही स्तर पर हमें अटल रहना है। बहुत गर्मी लग रही तो एसी नहीं चल रहा तो हम परेशान हो रहे हैं, शरीर इतना ढाल लेंगे कि गर्मी का कोई असर नहीं, ठंड का कोई असर नहीं। मानसिक, किसी ने एक बात कह दी हम परेशान हो जाते हैं, तो मानसिक स्तर को भी बहुत कंट्रोल में रखेंगे। श्रद्धा, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जब गुरु पर श्रद्धा होगी तो गुरु जो जो कहेंगे, जिस शास्त्र के बारे में जानकारी देंगे, ज्ञान आपको सिखाएंगे, क्योंकि ज्ञान की चर्चा है, तो उस ज्ञान को हम अपने अंदर समाहित करेंगे जब हमें श्रद्धा होगी। तो श्रद्धा नहीं होगी हमारा साधन बीच में छूट जाएगा। षट संपत्ति में छठा है समाधान। गुरु के बताए मुताबिक ब्रह्म पर लगातार ध्यान बनाए रखने से समाधान की स्थिति प्राप्त होती है। उसके बाद साधन चतुष्टय में चौथा जो है वो है मुमुक्षत्व, यानी कि मुमुक्षु बनना आपको। तो मुमुक्षु का मतलब क्या है? किसी लक्ष्य को पाने के लिए अंदर से तीव्र इच्छा, मतलब इच्छा की पराकाष्ठा आप कह सकते हैं कि हमें आत्मदर्शन करना है, उसकी पराकाष्ठा हमारे अंदर, उसको ललक इतनी है, इतनी इच्छा है, वही मुमुक्षत्व है। यानी ईश्वर प्राप्ति के लिए ऐसी तीव्र इच्छा हो रही है कि हम रुक नहीं रहे हैं, हम हर चीज से हमारा वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ एक उसी पे ध्यान है, बस गुरु मिल जाए। अब गुरु मिल गए, अब इच्छा है कि गुरु जो साधन बता रहे उस साधन पर हम चल पड़ेंगे। फिर जब उस साधन पर चल पड़ेंगे तो अविद्या और अज्ञान का बंधन टूटता जाएगा और फिर हम उसी कोशिश में लगे रहेंगे जब तक हमें मोक्ष नहीं मिल जाता है। तो साधन चतुष्टय है कि हमें अगर ज्ञान योग से के रास्ते से केवल को पाना है, मोक्ष पाना है, तो हमें हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। अब है कि साधन का पता चल गया हमें, तो अब साधना कैसे करनी है हमने जान लिया कि हाँ ये चार साधन, चार हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अब साधना कैसे की जाएगी? तो साधना के 3 स्तर बताए गए हैं ज्ञान योग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बताया गया है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन। तो श्रवण के द्वारा, मनन के द्वारा, निधिध्यासन के द्वारा, ये 3 स्तर के द्वारा हम साधना करेंगे 3 स्तर पर, और फिर हमें मोक्ष मिलेगा। तो श्रवण क्या है? क्या गया? श्रवण मतलब सिंपल सुनना। किनको सुनना? तो गुरु जो आध्यात्मिक जानकारी दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, उनको ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो गुरु 2 चीजें बताएंगे, एक तो पहले वो ज्ञान देंगे, ज्ञान के द्वारा हमें तत्वों की जानकारी मिलेगी, हमें इस सृष्टि का पूरा जो है, हम अद्वैत वेदांत की बात हो रही है, तो अद्वैत वेदांत में जो ज्ञान मीमांसा कही गई है उसको अच्छे से समझाएंगे। फिर अद्वैत वेदांत का हमें तत्व मीमांसा समझाएंगे गुरु, फिर अद्वैत वेदांत का हमें आचार मीमांसा समझाएंगे। तो पूरा अद्वैत वेदांत हम समझ जाएंगे, श्रवण के द्वारा होगा, गुरु बताएंगे। उसके बाद गुरु साधना बताएंगे कि ये साधन करो। उसकी चर्चा देखिए, हर शास्त्र में कुछ चीजें छिपाई गई हैं गुरु के लिए, सब कुछ नहीं बताया जा सकता। अब मनन, गुरु ने जो चीज बताया, जो चीज हमने गुरु से अभी पढ़ा, अब उसके बाद जब गुरु के सामने नहीं है तो उसको बैठ करके उस पर मनन करेंगे कि गुरु ने हमें ज्ञान मीमांसा के लिए क्या कहा, गुरु ने हमें तत्व मीमांसा क्या समझाया, गुरु ने हमें आचार मीमांसा क्या समझाया, कैसे जीवन जीना है, उसको मनन करेंगे। मनन करेंगे तो वो ज्ञान हमारा दृढ़ हो जाएगा, और जब ज्ञान दृढ़ हो जाएगा, संदेह मिटेगा, तब हमें क्या करना? निधिध्यासन करना है। अब गुरु ने जब हमें ज्ञान दिया होगा तो योग का साधन भी दिया होगा कि ये ज्ञान हुआ, अब योग ये है, इस योग के द्वारा तुम
आगे बढ़ो। तो वो है निधिध्यासन, यानी कि जिस ज्ञान को हमने सुना, जिसको हमने मनन किया, अब उस पर चलने का हमने निश्चय कर लिया है, अब उसको जीवन में लागू कर देना ही निधिध्यासन है। यानी कि अब उस रास्ते पर चलने का नाम निधिध्यासन है। श्रवण हो गया, मनन हो गया, अब जीवन में उसका अभ्यास, उसको उतार दिया जीवन में, यही निधिध्यासन है। अब सवाल आता है, ज्ञान योग पढ़ रहे हैं, गुरु किसको बनाए? तो ज्ञान योग में गुरु किसे बनाए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ज्ञान योग में गुरु वही हो सकते हैं जिन्होंने वेदांत दर्शन के हिसाब से आत्मा का दर्शन किया हो, आत्मदर्शी हो, तत्वदर्शी हो। लेकिन ध्यान रखिएगा, वेदांत जो है, ये शब्द नहीं छूटना चाहिए ज्ञान योग, कि उनसे ही वेदांत की शिक्षा हम लेंगे जो वास्तविक गुरु हैं। और गुरु आप नहीं बना सकते, ध्यान रखिए, गुरु किससे बनाए लिखा जरूर है। अगर आप गुरु बनाने जाएंगे तो आपके अंदर तो उतनी कैपेसिटी है ही नहीं कि गुरु को आप पहचान पाए। अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी हो, गुरु की आप परीक्षा ले पाओ गुरु कौन है, फिर आपको गुरु ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। तो आपको भगवान से ध्यान करना है कि हे भगवान हमें गुरु मिला दीजिए, और अपने अंदर जो है कैपेसिटी बढ़ानी, क्वालिटी बढ़ानी, एक अच्छा साधक बनना है, तो अपने आप गुरु आपको ढूंढ लेंगे और आपको ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी कि वेदांत के गुरु मिल जाएंगे। अगर आपको ज्ञान योग के रास्ते से बढ़ना है तो फिर वो आत्मदर्शी गुरु आपको वेदांत की शिक्षा देंगे और फिर आपको साधन बता करके योग की साधना करवाएंगे। पहला योग हमारा हुआ। दूसरे पर आते हैं, भक्ति योग क्या है, इसको देखते हैं। गीता में भक्ति योग की चर्चा है, 12वें अध्याय में चर्चा है और विशद व्याख्या है, बहुत अच्छी व्याख्या है। भक्ति योग में कहा गया है कि बिना किसी शर्त के अपने इष्ट देव से बेपनाह प्यार करना ही भक्ति योग है। कोई शर्त नहीं, कोई बंधन नहीं, सिर्फ पूर्ण समर्पण होता है इसमें। ये ऐसा दिव्य प्यार होता है जिसमें हृदय पूरी तरह खुला होता है, मतलब दिल खोल कर समर्पण होता है। सामने लगता है जैसे हम अपने इष्ट के सामने बैठे हुए, उनसे बातें कर रहे हैं, मगन हैं। अब गीता में जो भक्ति योग कहा गया है 12वें अध्याय में, उसको देखते हैं। गीता के 12वें अध्याय में कहा गया है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो संपूर्ण कर्मों को मुझे अर्पित करके और मेरे परायण हो करके, यानी मुझसे संबंध जोड़ करके मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करता है, ऐसे भक्तों के लिए मैं मृत्यु रूप संसार समुद्र से शीघ्र ही उद्धार करने वाला बन जाता हूं। यानी ऐसे भक्तों का मैं उद्धार करता हूं। गीता में सगुण और निर्गुण ब्रह्म की चर्चा है। सगुण ब्रह्म यानी सगुण साकार ब्रह्म, और निर्गुण ब्रह्म हुआ जिनका कोई साकार नहीं, आकार नहीं है। तो दो चीजें हुई, सगुण ब्रह्म और निर्गुण। सगुण मतलब मूर्ति पूजक हुए, निर्गुण ब्रह्म मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं लेकिन सब में ब्रह्म ही देख रहे हैं, वो निर्गुण वाले हो गए। अब हम आते हैं आगे, भगवान ने क्या कहा है गीता में। अर्जुन को उपाय बता रहे हैं, कहते हैं तू मुझ में मन लगाकर मुझ में ही बुद्धि को प्रविष्ट कर। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो अभ्यास के द्वारा मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अगर अभ्यास के द्वारा भी मेरी प्राप्ति की इच्छा नहीं कर पा रहा है, उसमें भी असमर्थ है, तो मेरे लिए सारे कर्म कर, मुझे ही सारे कर्मों को सौंप दे। यानी जो भी कर्म कर रहे हैं, ठीक है, सब आपके लिए ही कर रहे हैं। उसके बाद कहा गया अगर ऐसा भी नहीं कर पा रहे हो तो मन इंद्रियों को वश में करके सभी कर्मों के फल की इच्छा का ही त्याग कर दो। इस तरह से भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब इसमें पूरी व्याख्या में नहीं जाएंगे, हमें इतना याद रखना चाहिए कि 12वां अध्याय गीता का, उसमें भक्ति योग पर ज्यादा जोर दिया गया है और अर्जुन को बताया गया है कि सब कुछ मुझे ही सौंप दो, सारे कर्म को मुझे सौंप दो। वैष्णव परंपरा रही है भक्ति योग में, जिसका प्रचलन हम लोग अभी भी देखते हैं। अलग अलग संप्रदाय के वैष्णव भक्त हैं। भक्ति योग के लिए वैष्णव परंपरा
का नाम हम लोगों ने अभी जो पढ़ा था दर्शन, उसमें देखा था। रामानुजाचार्य जी ने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया था और भक्ति मार्ग को समृद्ध बनाया था। उनसे 300 साल पहले तकरीबन शंकराचार्य जी हुए और उन्होंने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत दिया, जहां पर भक्ति के लिए स्थान नहीं था, जहां पर ज्ञान योग का स्थान था। रामानुजाचार्य ने दूसरा रास्ता देखा कि जब भक्ति डमाडोल हो रही है तो 300 साल बाद उनके सिद्धांत में ही कुछ चीजों का खंडन करते हुए भक्ति को फिर से अगर स्थापित करने की बात कहें, किन्होंने सबसे ज्यादा स्थापित किया, जिनके बाद फिर से जो है भक्ति मार्ग चल पड़ा, तो रामानुजाचार्य जी को इनका श्रेय जाता है और उन्होंने विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत दिया। ऐसे भक्ति में मीराबाई से लेकर तुलसीदास जी से लेकर के बहुत सारे भक्त हुए, जो भक्ति की परंपरा में जिनकी लंबी फहरिस्त है भारतीय परंपरा में, वो हुए हैं। लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से रामानुजाचार्य जी का नाम लेना ज्यादा सटीक है। अब इसमें योग साधक क्या क्या करता है, कौन कौन से साधन अपनाए जाते हैं भक्ति मार्ग में, तो कहते हैं प्रार्थना करता है भक्त, भजन कीर्तन करता है, इष्ट के गुणों का बखान करता है भजन कीर्तन करते हुए, गीत के द्वारा अपनी भावना को दर्शाता है, रसखान का नाम हमने सुना है, इष्ट के नाम का जाप करता है, जैसे कि एक मंत्र ले लें, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, जाप करता रहता है, भगवान में मगन रहता है गाते हुए। भगवान और संतों की कथा कहानियां सुनते हैं हम लोग, जैसे कि भागवत कथा है या भक्तमाल की कथा है, ऐसे धार्मिक आयोजन भी होते हैं। ये भक्त की श्रेणी में आते हैं, ये भक्ति योग की श्रेणी में आते हैं। इस मार्ग को कौन लोग अपनाते हैं, जब हमने कहा कि जिनकी जैसी क्षमता होती है, भावना जैसी होती है, तो जो ज्यादा भावनात्मक होते हैं उन्हें भक्ति मार्ग बहुत ज्यादा भाता है। बहुत इमोशनल आदमी भक्ति मार्ग में ज्यादा जाता है। भक्ति योग को सबसे सरल मार्ग बताया गया है, इसमें कोई बंधन नहीं है, ना ही खुद को किसी नियम में बांधने की जरूरत है। बस क्या होता है, भक्त खुद को भगवान को समर्पित कर देता है, अपने सारे कर्मों को भी भगवान को समर्पित कर देता है, यानी कि ईश्वर प्रणिधान की स्थिति आ जाती है। भक्ति योग के साधक भगवान को किस रूप में देखते हैं, तो वो कभी दोस्त के रूप में देखते हैं। बुजुर्ग महिला है, भक्ति कर रही हैं, तो अपने भगवान श्री कृष्ण को अपना बेटा बना करके भक्ति में रम जाती हैं। कोई प्रेमी बना के भक्ति में रम जाते हैं, आईजी पांडा का नाम सुना होगा आपने। कोई माँ तो कोई गुरु बनाकर समर्पण में लीन हो जाते हैं, यानी कि खुद के जीवन को अलग अलग तरीके से भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। अब इसी में एग्जाम की दृष्टि से नवधा भक्ति का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो भागवत पुराण में कपिल मुनि ने भक्ति के लिए साधक में 9 गुण बताए हैं, उसी को नवधा भक्ति कहा गया है। तो क्या कहा गया है, श्रवण के द्वारा, यानी कि ईश्वर की प्रेरक कथा कहानी, उनके पुरुषार्थ को श्रद्धा के साथ सुनना, ये श्रवण की श्रेणी में आया। कीर्तन, भगवान के गुण चरित्र नाम का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करना, या कीर्तन हो रहा है तो उसमें शामिल हो गए, ये कीर्तन की श्रेणी में आएगा। चैतन्य महाप्रभु। श्रवण में कौन आएंगे, परीक्षित महाराज। उसके बाद भगवान के गुण चरित्र नाम का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन, कौन कर रहे थे कीर्तन, कौन बता रहे थे, सुना कौन रहे थे, सुखदेव जी। सुखदेव जी सुना रहे थे। स्मरण, हर वक्त भगवान का ही ध्यान करना, अपने हर कर्म उन्हें ही समर्पित कर देना, ये स्मरण हो गया। पाद सेवन, भगवान के चरणों का आश्रय लेना, अपना सब कुछ उन्हें ही समझना, जैसे माँ लक्ष्मी करती हैं। अर्चन, मन वचन कर्म से पवित्र सामग्री भगवान को अर्पित कर देना। ऐसा नहीं कि हम लोग जो पूजा करते हैं, दुकान में गए, तेल चाहिए क्या करना है, या घी चाहिए क्या करना है, दिया बाती जलाना है तो सस्ता वाला तेल सस्ता वाला घी देंगे, सुपारी चाहिए भगवान को चढ़ाना छोटा वाला देंगे, पूजा का अलग ही कपड़ा रखते, सब होता है। लेकिन जिसके अंदर भक्ति की भावना उबाल पे है, वो तो अपना सब कुछ समर्पित हो, तो जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज होगा वो भगवान को अर्पित करेंगे। वंदन,
या तो भगवान की मूर्ति या फिर गुरु, माता पिता, किन्हीं को भी अगर हम मान लेते हैं यही भगवान स्वरूप है, तो आदर सत्कार के साथ उनकी सेवा करते हैं। दास्य भाव, ईश्वर को स्वामी और खुद को दास समझकर उनकी सेवा करते, जैसे भगवान राम के हनुमान थे, तो हनुमान जी दास्य भाव से उनके साथ लगे रहते थे। सख्य भाव, भगवान को अपना सखा यानी परम मित्र समझकर उनके प्रति समर्पण रखना, उनके हिसाब से ही चलना, जैसे कि अर्जुन चलते थे। आत्मनिवेदन, अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना, खुद भगवान के हाथ की कठपुतली मान लेना, मेरा कुछ भी नहीं है, सब तेरा है, यह भक्ति की उत्तम अवस्था मानी जाती है, आत्मनिवेदन। ये बहुत छोटे छोटे में व्याख्या की, इसकी एक एक की व्याख्या बहुत लंबी लंबी व्याख्या है, तो हमें इसको एग्जाम की दृष्टि से ये करना है कि सीक्वेंस से याद करना है, कि सीक्वेंस से पूरा हमें याद हो जाए, इसका ध्यान रखना है। नवधा भक्ति को, भक्त के प्रकार आते हैं भक्ति योग में कि भक्त के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भगवान ने भक्त के 4 प्रकार बताए हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त वो हैं जो मुसीबत में फंसे हुए हैं और दुख दूर करने के लिए भक्त जो है भगवान को याद करते हैं, जैसे द्रौपदी ने चीरहरण के समय याद किया था, वो आर्त की श्रेणी में आएंगे। जिज्ञासु भक्त वो है जो अपना स्वरूप जानने के लिए भगवान की शरण में जाता है। अर्थार्थी वो है जो सुख सुविधा के लिए, धन संपत्ति के लिए मेरी शरण में आता है। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, यानी कि हम पूजा पाठ करा रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं कि हमारा आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं, आप सही कर दो, किसी तरीके से गुजर बसर हो जाए हमारा, हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति दे दो, हम पूजा करा रहे हैं, तो सुख सुविधा के लिए करते हैं, वो अर्थार्थी। ज्ञानी, जिस भक्त को हर परिस्थिति में भगवान दिखते हैं, चाहे सुख आए चाहे दुख आए, वो कहते हैं जही विधि राखे रामा वही विधि रहे। उनको लगता है इसमें भी कुछ अच्छा ही भगवान ने सोचा होगा, तो वो ज्ञानी भक्त की श्रेणी में आते हैं। एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। नवधा भक्ति किस योग की श्रेणी में आता है? भक्ति योग की श्रेणी में आता है। गीता में कितने प्रकार के भक्तों की चर्चा है? 4 इस अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा है। 7वें अध्याय के 16 श्लोक में। 7वें। अब हम लोग आते हैं कर्म योग पर। सब कर्मयोगी हैं, बैठे हुए हैं अभी क्लास में। कर्म योग में कहा गया क्री धातु से बना हुआ है कर्म योग। कर्म शब्द, क्री धातु में मन प्रत्यय लगा दिया तो कर्म बन गया। कहते हैं इसका अर्थ होता है जिसमें कर्ता की क्रिया और फल निहित होता है, यानी कर्म में देखिए अर्थ ही उसका है कर्म का कि जिसमें क्रिया और फल निहित होता है, यानी कोई कर्म ऐसा नहीं है जो फल के बिना हो, यानी कि फल उसमें है तो फिर हम फल की चिंता क्यों कर रहे हैं, जैसा कर्म करेंगे फल तो अपने आप ऐसा होगा ही होगा। अब कहा गया है कि कर्म योग फिर क्या होगा, तो कर्म में तो फल निहित है लेकिन उस फल के बारे में आसक्ति नहीं रखना है, यही कर्म योग है। यानी बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता है, एक क्षण भी नहीं रह सकता है। गीता में इसी संबंध में कहा गया है 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृता कार्यते ह्येवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर गुणे। ये कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है, क्योंकि सभी मानव मनुष्य प्रकृति जनित गुणों के कारण कर्म करने के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि ये इनबिल्ट है हमारे अंदर, कर्म करना ही पड़ेगा। ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अब कहते जब कर्म करेंगे तो क्या होगा, बंधन में बंधेंगे। अकर्म करेंगे बंधन में बंधेंगे, फल की लालसा होगी तो फल भी मिलेगा, सकाम कर्म होगा। इसीलिए अर्जुन को कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, 2 अध्याय का 50वां श्लोक। यानी कर्म के बंधन में ना बंधना ही योग की कुशलता है। यहाँ योगः कर्मसु कौशलम का योग नहीं, मतलब ये नहीं है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। हम लोग यही अर्थ लगाते हैं, सुनते हैं कि कर्मों में जो बहुत कुशल है बड़ा, वो योगः कर्मसु कौशलम वाला उस पर लागू होता है, ऐसा नहीं है।
कहते कर्म के बंधन में ना बंधना ही योग की कुशलता है, यानी कि आसक्ति से रहित होकर कर्म करना ही योगः कर्मसु कौशलम है। यानी कर्म तो करेंगे, उसके फल में आसक्ति नहीं रखेंगे। उसके बाद कर्म किसके लिए करना चाहिए? तो गीता में कहा गया है, यत करोषि यद क्षासि यज्जुहोषि ददामि यत पश्यसि कौन्तेय तल्कुरुष्व मदर्पणम। अर्थात हे अर्जुन, तू जो कुछ भी कर्म करता है, जो कुछ भी खाता है, जो हवन करता है, जो दान आदि देता है, जो तप आदि करता है, वह सब मुझको अर्पित कर दो। तो ये कहा गया कर्म किसके लिए करना, कहा मेरे लिए कर्म करो। गीता में यह भी कहा गया है कि ब्रह्म को अर्पित करके अनासक्ति पूर्वक कर्म करने वाला उसके फल से वैसे ही अलग रहता है जैसे कि कमल का पत्र जो है या कमल का पत्ता जो है पानी पर रहता तो है, लेकिन पानी से वो भिगा नहीं पाता है पानी उस कमल पत्र को। कर्मयोग की साधना में रत साधक में उच्च अवस्था की स्थिति आने पर स्वयं कर्ता की भावना समाप्त हो जाती है। यानी कि कर्म तो वो कर रहा होता है, लेकिन कर्ता का भाव नहीं होता, उसको लगता है भगवान कर रहे हैं, करा रहे हैं, उन्हीं के लिए हो रहा है, वही कर रहे हैं, वही करा रहे हैं, उन्हीं के लिए हो रहा है। तो गलत कार्य तो ऐसे भी नहीं होगा उससे। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि मेरे द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सबको करने वाला ईश्वर ही है। इस प्रकार से साधक कर्म करता हुआ भी वो कर्म कर भी रहा है, फिर भी बंधन से मुक्त रहता है। उसके द्वारा किए गए कर्म से किसी भी प्रकार के संस्कार उत्पन्न नहीं होते हैं। इस प्रकार के कर्म मुक्ति दिलाने वाले होते हैं। तो कर्म शब्द किस धातु से बना है? क्री धातु से बना है। गीता में सारे कर्म किसे अर्पित करने की बात की गई है? ईश्वर को। ईश्वर को अर्पित करने की बात की गई। अब कर्म के प्रकार, तो महर्षि पतंजलि ने कर्म के प्रकार बताए हैं, शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, तीसरा है शुक्ल कृष्ण, मिला दिया मिश्रित कर्म, और चौथा जो कर्म है सबसे उत्तम कर्म है और शुक्ल कृष्ण। शुक्ल कृष्ण, यानी कि ना शुक्ल ना कृष्ण, ना तो अच्छे कर्म ना ही बुरे कर्म, यानी जो लाभ हानि पाप पुण्य से परे होता है, ये कर्म योगियों के लिए हो। यानी ऐसा कैसे हो सकता है कि ना वो अच्छा कर्म करे ना बुरा कर्म करे? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो तात्पर्य ये है वो अनासक्त हो जाता है कर्म के प्रति। भगवत गीता में कर्म के प्रकार बताए गए हैं, कर्म, विकर्म, अकर्म। कर्म बताया गया है, विकर्म बताया गया, अकर्म बताया गया है, ध्यान रखिएगा। और कर्म का जो है प्रकार प्रयोजन की दृष्टि से कर्म के 3 भेद बताए गए हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। नित्य हुआ जो रोज हम लोग करते हैं, यज्ञ आदि पूजा पाठ जो रोज करते हैं, दिया बाती दिखा लिया, या और जो हमारे नित्य कर्म होते हैं उठने से लेकर के ब्रश करने से लेकर के रात के सोने तक। नैमित्तिक कर्म हुए कि आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, शादी विवाह है, जनेऊ का संस्कार है, मुंडन है, मृत्यु भोज है, श्राद्ध तर्पण है, ये नैमित्तिक में आ गया। और काम में कर्म थोड़ा विशेष हो गया, किसी कामना की प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं, जैसे पुत्र के लिए या महामृत्युंजय मंत्र किसी चीज के लिए कर दिया, जैसे राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने किया था। तो ये सब हो गया, पहला हमारा कर्म हो गया। अब दूसरा है विकर्म। विकर्म मतलब निषिद्ध कर्म जो वेद शास्त्र में नहीं करने के लिए कहा गया है, वो हो गया हमारा विकर्म की श्रेणी में आएगा, यानी गलत कर्म जितने हो गए, यानी कि कृष्ण कर्म कह सकते हैं। अकर्म जो है ये उत्तम अवस्था है, यानी आसक्ति से रहित होकर जो कर्म किया जाता है वही कर्म सही है। यहाँ अकर्म का मतलब मतलब नहीं, कर्म मतलब कर्म नहीं करना से अकर्म नहीं है। यहाँ पर अकर्म का मतलब है कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होना, ये अकर्म है। वेदांत के अनुसार कर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं? संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमान कर्म। कहा गया पूर्व जन्मों के आपके कर्म है वो संचित कर्म है, जो कर्म अभी भोग रहे हैं आप फलीभूत हो रहा है, प्रारब्ध आपका कहते हैं प्रारब्ध है ये, इसलिए तुम्हें ये हो रहा है। अक्रियमान कर्म, जो कर्म भविष्य में होंगे, जो कर्म होना है, यानी कि जिसका फल भी अभी मिलना बाकी है। वो क्रियमान में जो सब हम अभी कर्म करते जा रहे हैं उसका फल तो अभी तुरंत नहीं मिल रहा है, कुछ का एग्जैक्ट मिल जाता है, कुछ का बहुत सालों बाद भी मिलेगा। पातंजलि योग दर्शन के मुताबिक कर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं? 4।
चार। चार। वेदांत के अनुसार कर्म के कितने प्रकार बताए गए हैं? इनमें से कौन सा है? देखिए, क्रियमान, अकर्म, विकर्म, कृष्ण। 3 कर्म। कौन सा है इसमें से? वेदांत क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म है। विकर्म किस ग्रंथ के मुताबिक कर्म का प्रकार है? गीता, भगवत गीता। भगवत गीता। इनमें से योगियों के कर्म कौन से हैं? कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, अकृष्ण, अशुक्ल, विकर्म। कृष्ण कृष्ण अशुक्ल कर्म। बढ़िया। अब हम लोग आते हैं राजयोग पर। राजयोग बहुत नाम सुना हुआ, हठ योग में भी बहुत पढ़ा हम लोगों ने, उपनिषद में भी राजयोग पढ़ा। अच्छा, ये जो चतुर्योग है, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। योग उपनिषद में किन 2 उपनिषदों में चतुर्योग का वर्णन है? योग, योगराज और योग तत्व में। योगराज और योग तत्व में। राजयोग महर्षि पतंजलि द्वारा रचित जो योग दर्शन है, उसमें राजयोग की विस्तृत व्याख्या है। योगश चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा गया है। पातंजलि योग दर्शन में यही राजयोग है। राजयोग की प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग का मार्ग बताया है, यानी कैवल्य की प्राप्ति के लिए। तो अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हालांकि ध्यान रखिएगा, महर्षि पतंजलि ने राजयोग शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन व्याख्याकार सब जानते हैं या बताते हैं कि महर्षि पतंजलि ने राजयोग के बारे में कहा है। हठ प्रदीपिका में राजयोग शब्द का सीधा सीधा इस्तेमाल हुआ है, यानी हठ योग के ग्रंथों में भी हुआ है। राजयोग की प्राप्ति के लिए हठ योग का अभ्यास बताया गया है, यानी कि हठ योग इसलिए करना है ताकि हमें राजयोग की प्राप्ति हो जाए। तो राजयोग का साधन हुआ हठ योग का लक्ष्य हुआ राजयोग। अब हम लोग आते हैं हठ योग में। हठ योग तो हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं। हठ योग के बारे में योग शिखो उपनिषद में इसकी परिभाषा बताई गई है। कहा गया, हकारेन तु सूर्यरु स्यात् ठकारेन दुरुच्यते सूर्य चंद्रमस सौरेक्यम हठ इत्यभिधीयते। यानी कि हकारेन तु सूर्यरु, हकार जो है वो सूर्य है, और ठकार जो है वो चंद्रमा है, और हकार और ठकार का एक हो जाना यही जो है हठ योग है। यानी कि बायां और दायां, यानी इड़ा और पिंगला का एक हो जाना। यहाँ हठ से तात्पर्य हकार है, यानी सूर्य स्वर, ठ से तात्पर्य ठकार यानी चंद्र स्वर, और सूर्य चंद्र स्वर का एक हो जाना ही हठ योग है। एक को हमने पिंगला कहा, एक को इड़ा कहा। ख मतलब दाहिना स्वर, ठ मतलब बायां स्वर, बाई नासिका वाला हमारा। सूर्य स्वर, चंद्र स्वर, गर्म है एक, दूसरा ठंडा, एक दिन है तो एक रात है। और हठ योग के जितने अभ्यास बताए गए हैं, और दाई नासिका बाई नासिका को बैलेंस करने पर सारा टिका हुआ है, ताकि जब श्वास कंट्रोल होगा और सारे साधन को हम अपनाएंगे तो प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होगा, यानी कुंडलिनी का जागरण होगा, और लक्ष्य की क्या प्राप्ति होगी? राजयोग के लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हठ योग का अभ्यास कैसे करते हैं? तो 2 का हमने यहाँ लिखा हुआ है। हठ प्रदीपिका के मुताबिक चतुरंग साधन बताया गया है। आसन, प्राणायाम, मुद्रा और नादानुसंधान। घेरन संहिता में सप्त साधन बताया गया है। षटकर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि। तो ये हठ योग के इतने साधन बताए गए हैं, और राजयोग की प्राप्ति के लिए पूरा हठ योग का साधन करेंगे। तो हठ योग के साधन का ये अर्थ नहीं लगाना है हठ मतलब जिद करके, ह मतलब हकार, ठ मतलब ठकार, दोनों को बैलेंस करके कुंडलिनी जागरण करके चक्रों का भेदन करते हुए ऊपर बढ़ना, शिव से मिल जाना, यही हमारा राजयोग की प्राप्ति है। हकार इनमें से किससे संबंधित है? बाई नासिका से, दाई नासिका से, सुषुम्ना से, दाई नासिका से। हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग की प्राप्ति। राजयोग की प्राप्ति। हठ योग में योग के कितने अंगों की चर्चा है? 4। 4। घेरन संहिता में योग के कितने अंगों की चर्चा है? 7 अंगों की चर्चा। अब हम लोग आते हैं मंत्र योग पर। मंत्र शब्द की उत्पत्ति मन से हुई है। मन प्लस त्रय मिलकर के मंत्र हुआ है। मन से अर्थ है दिमाग, यानी इंद्रियों का स्वामी। त्रय से अर्थ है रोकना, यानी मन को जब हम रोकते हैं
तो वही जो है मंत्र है। तो उसके लिए साधन है कि मंत्र के द्वारा हम मन को स्थिर करते हैं, कहीं और जाने से रोकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा साधन जिससे चंचल मन को रोका जा सके। इसीलिए मन को कंट्रोल करने के लिए गुरु हमें कोई मंत्र दे देते हैं, उस पर पूरी सजगता रखते हुए हमें जाप करना होता है। कहाँ कहाँ चर्चा है, तो योग तत्व उपनिषद में अभी वही दोनों, योग तत्व और योग राज उपनिषद। तो योग तत्व उपनिषद में क्या कहा गया है मंत्र के बारे में, कि मात्रिका आदि युतम मंत्रम द्वादशाब्दम तु यो जपेत, यानी कि जो मात्रिका आदि से युक्त मंत्र का 12 साल तक निरंतर जाप करता है वह क्रम से अणिमा आदि ज्ञान प्राप्त कर ले। तो अणिमा आदि सिद्धियों को 12 साल तक मंत्र का जाप करेंगे तो प्राप्त कर लेंगे, ये योग तत्व उपनिषद में बताया गया है। लेकिन इस तरह का योग अल्प बुद्धि वाले लोग करते हैं, वो अधम कोटि के साधक होते हैं, ऐसा कहा गया है। अब योगराज उपनिषद में क्या कहते हैं, ये योग तत्व उपनिषद के मुताबिक था, ध्यान रखिए, आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। योगराज उपनिषद में मंत्र योग के बारे में क्या कहा गया है, ब्रह्म विष्णु शिवादीनम मंत्रम जाप्यम विशारदेह साध्यते मंत्र योगस्तु वत्सराजाधिभिर्यथा। विद्वान जन ब्रह्मा विष्णु और शिव के मंत्रों का जाप करें, मंत्र योग को सिद्ध करने वाले वत्सराज आदि मुनि हुए हैं। तो वत्सराज जी का नाम भी, एक उदाहरण भी दिया, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। तो किनका जाप करना चाहिए, ब्रह्मा विष्णु और शिव का जाप करना चाहिए, योगराज उपनिषद में ये बताया गया है। वैसे मंत्रों का महत्व जो है भक्ति योग में भी है, भक्ति योग में भी मंत्र देते हैं ना, भगवान का कीर्तन करते हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उसके बाद एक ये है, योग तत्व उपनिषद के मुताबिक कितने साल तक मंत्र का जाप करने से अणिमा आदि सिद्धियां मिल जाती है, 12 साल 12 साल।